हेलो बच्चों, आज की क्लास 7.2 सॉल्व करने वाले हैं हम क्वेश्चन क्लास 12th का मैथ्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है क्या, हमको इंटीग्रेशन समाकलन करना है, इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा, ये x है, ये भी x है, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ये x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो समाकलन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब आगे डिवाइड के फॉर्म में है, तो डिवाइड वाली वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, t मान लेते हैं। x के फॉर्म में है तो t मान लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या मान लिया, t। अब आगे समझिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और t का समाकलन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। एक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अब हमको dx के फॉर्म में चाहिए, या dx का मान निकाल के इजीली हम dx जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये इसके जगह पे और इसके जगह पे, जब ये इसके इंटू में जाएगा तो उस पर आ जाता है डिवाइड के फॉर्म में, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x, dt अपॉन क्या हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, इस dx की जगह पे dt अपॉन 2x रख देंगे, 2x अपॉन, और इस पूरे मान को क्या माना गया है, t, तो इसके जगह पे हम क्या रख दिए, t इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x। ये हो गया, 2x से 2x आपस में कट गया 1 टाइम्स में, 2x से 2x आपस में कट गया कितने टाइम्स से, 1 टाइम्स में, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। 1 अपॉन टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, लॉग टी होता है, क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी, लेकिन टी का जो मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है, सारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। बार बार उस संख्या को हम रिपीट नहीं करेंगे, शॉर्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को क्या मान लेंगे, टी माना, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 बाई एक्स, क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो और टी का अवकलन जो करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। हमको dx का मान चाहिए, तो dx इज इक्वल टू, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इसका इसमें इंटू, तो dx इज इक्वल टू x dt, ये आ जाएगा। ये dx यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x dt रख देंगे। समाकलन लॉग को क्या माना है हमने, t माना, तो t का स्क्वायर अपॉन x इंटू dx है, dx यहाँ पे क्या गया मेरा, x dt, x से x क्या हुआ, कट गया। t का समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बाई, सॉरी स्क्वायर तो टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब बाई क्यूब, या टी के पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब आगे समझिएगा, टी का वैल्यू कितना दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है लॉग एक्स के पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। जो टी का मान था उस टी के मान की जगह पे क्या रख दिया गया, लॉग रख दिया, क्योंकि टी को माना गया था लॉग एक्स, तो टी की जगह पे क्या रख दिया हम, लॉग एक्स, और पावर में 3 है तो 3 रख दिया, डिवाइड बाई 3 प्लस सी। इस टाइप से सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, 1/x + log x, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे। दोनों में x है तो x क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। 1/x 1 + log x, 1 + log x dx, ये हो गया। अब इस पूरे मान को क्या मान लेंगे हम, t मानने का भी प्रयास हम ऐसे नंबर्स को करते हैं या ऐसे वैल्यू को t मानते हैं जो बचा हुआ मान होता है उसका अवकलन करने पर, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करने पर वो मान आपस में कट जाए। जब कट जाता है, x के फॉर्म में बचा रहेगा या y के फॉर्म में बचा रहेगा, वो मान कट जाता है तो फिर t के रिस्पेक्ट में आता है, तो t के रिस्पेक्ट में हम इजीली क्या करते हैं, उसका समाकलन कर लेते हैं। 1 + log x, 1 + log x को हम क्या कर लेंगे, t मान लेंगे, ये हो गया। अब 1 + log x को t मान लिया गया तो इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे तो एक का अवकलन 0 होता है, प्लस log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, log x का अवकलन 1/x और 1/x का समाकलन log x, और t का रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो dt/dx, dt/dx। अब आगे हमको dx का मान चाहिए तो dx = इसका इसमें इंटू हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इसका इसमें इंटू x dt, ये हो गया। अब dx ये दे रखा है dx, तो dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, x dt, और इस पूरे के मान की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। 1/x t, फिर x dt, x से x क्या हुआ, कट गया, x से x कट गया, और ये t का फॉर्म बचा हुआ है तो 1/t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log t, log x, x के फॉर्म होगा तो x होगा, y के फॉर्म होगा तो y होगा, t के फॉर्म में तो इसलिए क्या हो जाएगा, log t + c। लेकिन जो t का मान दे रखा है वो क्या दिया है, 1 + log x है, तो log 1 + log x + c, ये क्या हो जाता है, इस वैल्यू का आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन ध्यान लिखिए यार, मिटाने में भूल गया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, sin x × sin cos x, ये है हमारे पास sin x × sin cos x। ठीक है, इस जो क्वेश्चन है इसमें हम ऐसा किस चीज को t मान लें कि अवकलन करने पर एक कोई सा भी मान कट जाए, फिर उसका समाकलन इजीली हम कर सकें। तो हम क्या करेंगे, cos x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे, समाकलन का चिन्ह, समाकलन dx माना, cos x = क्या है, t है। cos x को क्या मान लिया मैंने, t। cos x का जो अवकलन होता है जिसको मानते हैं उसका करते हैं हम अवकलन करेंगे cos x का तो क्या होता है, -sin x होता है, -sin x dt/dx, dt अपन क्या हो जाएगा, dx, और dx का मान चाहिए तो dx = dt/-sin x, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस cos x की जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, और dx की जगह पे dt/-sin रखेंगे। समाकलन sin x × sin t × dt/-sin x, sin x से sin x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस बच जाएगा। अब साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है और कॉस का समाकलन प्लस साइन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस साइन एक्स और साइन कॉस एक्स यहाँ पर टी आ जाएगा और डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स आपस में कट गया। साइन टी का जब हम समाकलन कर देते हैं तो माइनस, ये माइनस कॉमन रहेगा, माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो कॉस टी प्लस सी, और टी का रिस्पेक्ट में टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस सी। इस टाइप से चौथे नंबर सॉल्व हो जाता है।